हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। आप लोगों को पता होगा हम लोग इस चैनल पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सभी चैप्टर यानी सभी जितने भी अध्याय हैं मैथ्स के वो सभी सोल्व करने वाले हैं। हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को अभी लेकर के चल रहे हैं, फिलहाल यही कर रहे हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। अभी बस 1 से 2 दिन में हम लोग अरिथमेटिक को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक लेकिन ट्रिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ट्रिक आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आप ट्रिक भूल जाइएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको पकड़ने का, अरिथमेटिक में जो लैंग्वेज होता है उसको क्लियर करने का। तो अभी हम लोग एडवांस के पोर्शन से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को लेकर के चल रहे थे, तो ज्योमेट्री में भी हम लोग टाइप 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग मेंसुरेशन में टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग टाइप 5 का स्टार्ट करने वाले हैं। दरअसल टाइप 5 जो है, टाइप 5 में जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ब्रीथ के ऊपर बेस्ड है, ब्रीथ के ऊपर आधार है। तो हम लोग को ब्रीथ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन के दौरान जो बेसिक नॉलेज आएगी, जो बेसिक उसका फॉर्मूला होगा, जो बेसिक उससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी, वो हम आपको बोल बोल के बता देंगे। तो आपसे मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक नोट कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो भी हर एक क्वेश्चन में जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट या कुछ भी ऐसा कुछ बातें शब्दों में अगर हम बताएं आपको तो उसको तुरंत नोट करें, ठीक है। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करके एग्जाम में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा कि वहां पे एग्जाम में किस ढंग का क्वेश्चन होगा तो आप किस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपसे मतलब जो नए बिगिनर स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं टाइप 5 पे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है। तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल कितने चक्र लगेंगे। अब बताइए, क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए कि एक पहिया जो चक्का होता है वो कैसा होता है, वृत्त टाइप का, वृत्त आकार का, ठीक है। उसका जो व्यास है वो 7 मीटर है और उसको चलना कितना दूर है, टोटल 22 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करना है। तो वो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर, दूरी तय करने में वो कितना चक्कर घूमेगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। अब देखिए बनाते कैसे इसको। देखिए ये है वृत्त, पहिया, क्या है ये, पहिया, व्यास। अब बात होगा इसमें जो छोटी छोटी बातें वो हम बताते चलेंगे। व्यास किसको बोलते हैं, व्यास उसको बोलते हैं, ये वृत्त का केंद्र हुआ, इस छोर से उस छोर तक की दूरी को जो केंद्र से होकर के गुजरे, कहां से होकर के गुजरे, केंद्र से। अगर यहां से यहां तक की, यहां से इस छोर से इस छोर तक अगर यहां से आते हैं हम लोग तो वो व्यास नहीं होगा, वो जीवा कहलाता है, कोड कहलाता है। यहां से इस छोर से इस छोर तक की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे, उसको व्यास, इंग्लिश में डायमीटर हम लोग बोलते हैं। एकदम छोटे छोटे बातों को हम लोग बता के चलेंगे, ठीक है। तो और व्यास के आधा यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। यानी व्यास को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इस वृत्त यानी ये एक पहिया है जिसका व्यास 7 मीटर है। कितना है इसका व्यास, स्मॉल डी, व्यास बराबर 7 मीटर, ठीक है। और इसको डिस्टेंस कितना तय करना है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस। इसको इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर वो लगाता है वो हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर, ठीक है। ये है हमारा दूरी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, अब जब भी ये चक्का कितना बार घूमता है यही पूछ रहा है, कितना चक्कर लगाता है। तो
तो ये पहिया जब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, और जब ऐसे घूमेगा तो वो अपना पूरा एक कितना है उसका परिधि वो तो पता होना चाहिए। तो हमको इसमें पहले परिधि निकालना पड़ेगा। इस वृत्त पहिए का परिधि, पहिए का परिधि बराबर, अब बताइए पहिए का परिधि निकाल तो रहे हैं लेकिन है वो क्या, वृत्त। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, पाई डी, 2 पाई डी, सॉरी 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है, और यही वृत्त यहाँ पे पहिए है, इसलिए पहिए का परिधि बराबर 2 पाई आर, और यहाँ पे हम पाई डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, त्रिज्या, और ये दोनों जब मिलेगा तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, पूरा व्यास। 2r बराबर दो गुना त्रिज्या का 2 गुना बराबर होता है व्यास। ठीक है, तो पाई डी लिख दिए। अब परिधि हम लोग निकालेंगे इसका कैसे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और डी कितना है हमारा 7, इसका दिया हुआ है 7, तो ये 7 से 7 हमारा कट गया, परिधि इसका निकल गया हमारा 22 मीटर। क्लियर। अब बताइए इसका डिस्टेंस जो है टोटल है 22 किलोमीटर, और कितना चक्कर लगा, तो कुल चक्रों की संख्या बराबर कुल चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा, जो पूरा डिस्टेंस है उसमें से हम एक राउंड मारेंगे तो धीरे धीरे घटेगा, तो उसको हमको कुल चक्रों की संख्या निकालने के लिए पूरे डिस्टेंस में से परिधि को अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा कुल चक्रों की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 22 किलोमीटर है, और मेरा जो यूनिट है, जो परिधि है वो मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 22 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 22,000 मीटर बटा 22 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, यानी 1000 संख्या हुआ। कुल चक्रों की संख्या 1000, यानी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 1000, उसमें से कुल कितने चक्र लगेंगे इसका आंसर आया 1000। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्त आकार का एक मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार सड़क है। उस तदनुसार उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, ये एक वृत्ताकार मैदान है। वृत्ताकार मैदान के बाहर के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ये वृत्ताकार सड़क होगा, यहां से लेकर के यहां तक सड़क हो गया। ये हो गया वृत्ताकार सड़क, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर। देखिए सड़क हमारा यहां से लेकर के यहां तक होगा। अब इसका जो किनारा है, किनारा यहां से लेकर के यहां तक एक वृत्त बना, और इसके अंदर सड़क के अंदर और बाहरी ऐसा ही कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त। सड़क के बाहरी वृत्त ये हुआ, सड़क के आंतरिक वृत्त ये हुआ, सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए इसका केंद्र हो गया, तो हम देखते हैं यहां से कि छोटे वाले वृत्त को त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, और बड़े वाले वृत्त यहां से लेकर के यहां तक का बड़े वाले वृत्त का हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों के बीच
इन दोनों के परिधियों के बीच का अंतर 66 सेंटीमीटर है। 66 मीटर है। 66 मीटर है। तो इन दोनों का परिधि कैसे निकलेगा? परिधि, अंतःवृत्त का परिधि, अंतःवृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई r। त्रिज्या हमको r ही है तो r लिख दिए, ठीक है। बाह्य वृत्त का परिधि, बाह्य वृत्त का परिधि 2 पाई r। त्रिज्या मेरा क्या है? कैपिटल R, बड़ा वाला का। ये निकल गया मेरा परिधि। अब क्या दिया है? दोनों का अंतर, परिधि दोनों का निकल गया मेरा। दोनों परिधि के बीच का अंतर 66 है। तो देखिए दोनों परिधि के बीच का अंतर, एकदम धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से समझा रहा है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि हम बना लेंगे, लेकिन जब एग्जाम के पेपर में बैठिएगा ना वहां पे कंप्यूटर पे, तो आपको देखिएगा पक्का कंफ्यूज कर देता है। इसलिए एकदम आसानी से समझिए। बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये। जब अंतर बोल रहा है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस होगा, ठीक है। तो दोनों का परिधि, पहला का परिधि कितना है? बड़ा वाला वृत्त का 2 पाई r माइनस 2 पाई स्मॉल r बराबर कितना दिया है? 66 मीटर। यहां तक क्लियर? देखिए 2 पाई दोनों में है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दोनों क्या है? एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है और एक छोटे वृत्त की, मतलब सड़क के बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है? कैपिटल R, और सड़क के अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है? स्मॉल r, ठीक है। 66 2 पाई r। अब बताइए क्वेश्चन जो हमसे पूछा क्या है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? चलिए पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। 2 पाई 2 गुना 22/7 r माइनस r बराबर 66। देखिए ये कट जाएगा, 22 दिया 66। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 ऐसे, अच्छा थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा ही है, बटा 7 है, बराबर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो r माइनस r बराबर 21 हो जाएगा, और ये चलाएगा नीचे, इधर रहेगा इनटू में इसके साथ, तो ये चलाएगा नीचे, यानी r माइनस r बराबर हमारा 10.5 आएगा। यहां पर तो हम लोग आके रुक गए, लेकिन ये दो परिधि, एक बाह्य वृत्त की परिधि और अंतःवृत्त की परिधि को अंतर द्वारा हम लोग r माइनस r बराबर निकाल लिए 10.5। क्या मेरा यही आंसर है? जी हाँ बिल्कुल मेरा यही आंसर है। हमसे पूछा क्या? सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? तो आप ये बताएंगे, देखेंगे ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, और इसी त्रिज्या का छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या ये हुआ। अगर हम इसमें से ये वाला घटा देंगे तो हमारा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं? और यही तो हमारा रोड का चौड़ाई है, और ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें से हम इसका त्रिज्या, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये मेरा बच जाएगा कि नहीं? और यही बच गया 10.5, यही है हमारी सड़क की चौड़ाई। धीरे धीरे ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10.5, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है। एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है, उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त एक खींचा गया है। एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा? एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ
अनुपात याद कीजिए। अब एनुलर टोन क्या है उसके बारे में भी लिखा है। एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है। जो एक बड़ा वृत्त हो गया कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा, छोटा वृत्त हो गया उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, मान लीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, इस क्वेश्चन का नहीं समझाने के लिए बोल रहे हैं, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा इस जो 10-5 वाला दोनों वृत्त है, इस दोनों का एनुलर टोन क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, 10 - 5 5, ये होगा हमारा एनुलर टोन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी के बारे में एनुलर टोन बता रहा है कि एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है, क्वेश्चन में ही लिखा है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा वृत्त बनाते हैं, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। इसी के अंदर दोस्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा सा वृत्त खींचा गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला इसी के अंदर वृत्त है। फिगर पे मत जाइएगा, ये है हमारा, चलिए ये है हमारा रेडियस जो 3 सेंटीमीटर वाला है, और बड़े वृत्त का रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है, एनुलर टोन के क्षेत्रफल और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। देखिए एनुलर टोन का क्षेत्रफल का अनुपात किससे पूछा है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात है तब तो बटे जा सकता है, बड़े वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, परिधि का 2 पाई आर, 2 पाई आर को हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस 2 गुना रेडियस बराबर होता है डी, रेडियस का 2 गुना बराबर होता है व्यास, डायमीटर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए एनुलर टोन हमारा क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ पे एनुलर टोन हमारा बोल रहा है बड़े वृत्त की क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर के बीच का अंतर। तो हमको बड़े वृत्त का पाई, बड़े वृत्त का रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही ठीक है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, नहीं तो हम बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर सकते थे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, चलिए यहीं पे कर देते हैं, पाई कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, क्लियर। पाई 22, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर मेरा बड़ा वाला त्रिज्या क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आर छोटा वाला स्क्वायर मेरा क्या है, छोटा वाला रेडियस मेरा क्या है 3, 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर बराबर 3, छोटा वाला स्मॉल आर बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा, बटा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्या, आर, कैपिटल आर मेरा 5, ठीक है। बड़े वृत्त के साथ अनुपात हमसे पूछा है एनुलर टोन का, तो पाई आर स्क्वायर 5 25, अब बताएंगे 22/7 से 22/7 कट गया, उन 25 में से 9 गया, बचा 16 और नीचे बचा 25, यानी एनुलर टोन का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है 16/25, यानी 16:25 का अनुपात में है, 16:25 के अनुपात में है, 16:25 के अनुपात में है। एनुलर, क्वेश्चन क्या था, एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो यही हुआ 16:5, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर 3।
उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना सजेशन, अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त है। जो 3 वृत्त है फिगर में, वो तीनों के तीनों का त्रिज्या जो है ए है, मतलब तीनों का त्रिज्या एक इक्वल है, यानी तीनों वृत्त जो है एक समान है, ठीक है। एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श मतलब टच कर रहे हैं, देखिए फिगर में दिख रहा होगा, टच कर रहे हैं। तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। एक शेडेड पार्ट है फिगर में, छायांकित किया हुआ भाग है एक फिगर में, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम आपको फिगर यहां पे दिखाते हैं, बनाते हैं। एक वृत्त ये है, तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त ये है, ये हल्का सा छोटा हो गया है, फिगर पे मत जाइएगा। ये तीनों का त्रिज्या आपस में बराबर है, ठीक है। ये तीनों का त्रिज्या आपस में बराबर है और इस तीनों वृत्त का रेडियस कितना है, ए। केंद्र से ए भी ए। अब बताइए, फिगर इस तरीके से है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो सिर्फ शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा। तो आप इस फिगर को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं, और अगर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो चलिए हम आपको धीरे धीरे इसके जड़ तक लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें आप ये बताइए कि ये तो आपको बात क्लियर हो गया होगा कि केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, तो यहां भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। यहां पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा यस, ठीक है। ट्रायंगल बनता हुआ क्या दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। उसके बाद अगर यहां से यहां तक का दूरी टोटल 2a है, एक 2a, यानी जो ट्रायंगल है उस तीनों साइड आपस में बराबर है, तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। यहां पे निकाल लेते हैं, इस तरीका से है 2a, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे कि यही ट्रायंगल है इस फिगर में। अब चलिए हम लोग कि जब ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, तब इसका तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60। हमको फाइंड करना है ये जो ब्लू इंक से पार्ट, जिस पार्ट को शेड किया गया है, उसका क्षेत्रफल। तो हम क्या सोच सकते हैं इसमें, हम इस क्वेश्चन में यही सोच सकते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर ये देखिए, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड 1, त्रिज्यखंड 2, त्रिज्यखंड 3, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे, तो क्या ब्लू वाला शेडेड पार्ट निकल के आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a²। a स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3/2, a हमारा क्या है 2a, भुजा क्या है मेरा 2a,
तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये कट जाएगा 2 से। रूट अंडर 3 2a स्क्वायर। एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रूट अंडर 3/4a स्क्वायर होता है। रूट अंडर 3/4a स्क्वायर, रूट अंडर 3/4a स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमको लगा हाइट का फॉर्मूला इसलिए रूट अंडर 3/2 निकल गया, लेकिन नहीं, रूट अंडर 3/4a स्क्वायर। और देखिए ए जो है, ए हमारा क्या है साइड, त्रिभुज का साइड, और इस साइड का लेंथ कितना है 2a। तो 2a का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कट गया हमारा। तो कितना हो गया रूट अंडर 3a स्क्वायर। ये हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है एक त्रिज्यखंड का 60, और जो ये जितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो हम 3 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 3 गुना थीटा, थीटा कितना होगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 बटा 360 डिग्री पाई आर, पाई ऑप्शन में पाई है, पाई छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं यहां पे। ठीक है, ये 180 और ये नीचे तो कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको इसमें से घटाना है, और रेडियस मेरा क्या है a है, तो हम आर की जगह पे a लिख सकते हैं। त्रिज्या तो मेरा a ही है ना, पाई a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है, तब निकल जाएगा मेरा शेडेड पार्ट। तो लिखते हैं शेडेड पार्ट का एरिया इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर माइनस पाई बटा 2a स्क्वायर। ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारा का सारा इधर चलाएगा बढ़िया से एकदम। ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन है, रूट अंडर 3 माइनस पाई बाई 2, a इधर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 2 रूट अंडर 3 माइनस पाई a स्क्वायर। ये मेरा हो गया शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल। नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम एक बार फिर से यहां लिख देते हैं। तो शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल आया है 2 रूट अंडर 3 माइनस पाई बटा 2a स्क्वायर। ये मेरा आंसर हुआ, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए किए क्या, पहले एक समबाहु त्रिभुज हमको नहीं मिला, समबाहु त्रिभुज में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। रूट अंडर 3/4a स्क्वायर होता है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम रूट अंडर 3/2a स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन वो मिस्टेक थी। ठीक है, रूट अंडर 3/4a स्क्वायर होता है। ए हमारा क्या है, ए है हमारा त्रिभुज का साइड, त्रिभुज का भुजा। तो त्रिभुज का भुजा हमारा क्या है 2a। क्लियर, तो 2a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ हो गया 4 से 4 मेरा कट गया, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेम था, एक त्रिज्यखंड जितना इसका था उतना इसका उतना इसका,
तो हम एक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला में लगा के 3 से गुना कर दिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया पाई a स्क्वायर बाई 2। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर दी, अगर इसको माइनस कर दिए तो मेरा निकल के ये आया। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे शेडेड पार्ट का एरिया लिखा हुआ है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हों और ओ डैश उनके केंद्र हो, तो चतुर्भुज एओ बीओ का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखिए, बोला एक समान त्रिज्या वाला, जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या इसका। अगर यहाँ पे केंद्र है तो इसके केंद्र से गुजरते हैं, तो इसका केंद्र ये हो गया। फिगर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको भी फिगर, अगर सुधारने का कोशिश करेंगे फिर बोर्ड गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही। अब इसको समझिए, एक का केंद्र O है और एक का केंद्र O डैश इस प्रकार है, और ये दोनों एक दूसरे को काटते कहां पे हैं, एक A पे काटते हैं और एक B पे काटते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए। एक A समान त्रिज्या वाले, ये दोनों का त्रिज्या समान है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे को A तथा B पर काटते हो, एक दूसरे को A पर तथा B पर काटते हैं। O डैश उनके केंद्र हो, एक का O और एक का O डैश उनका सेंटर है, केंद्र है। तो AO B O डैश, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा करते हैं, इसको ब्लू लाइन से दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, AO यहां से चतुर्भुज बन रहा है, यहां यहां यहां, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए, एकदम ध्यान से सोचने वाली बात है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये तो हमारा इस सर्किल का भी रेडियस है और इस सर्किल का भी रेडियस है, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, समान है। अब बताइए, यहाँ ये केंद्र है, यहां से लेकर के अगर इस वाले वृत्त को हम यहां तक ले लेके जा रहे हैं, तो ये जो लाइन है ब्लू वाला, ये भी तो रेडियस ही हुआ, तो ये भी तो ए हो जाएगा। अभी इस केंद्र से ये वाले वृत्त पे जाते हैं, तो इधर ये भी ए हो गया, उसी तरीका से ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो इसको आपको मन की आंखों से देखना है, आंख से नहीं, मन की आंखों से देखना है, गहराई से सोचना है कि कैसे कैसे ए हो गया। अब बताइए, इस तरीका से हो गया, फिगर आउट कर लिया, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक वाला लाइन बीच में है, और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। अगर नीचे वाले को हम ढक लेते हैं तो ऊपर हमको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, और ऊपर वाले को ढक लेते हैं तो नीचे वाला भी हमको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। तीनों साइड आपस में बराबर, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीनों साइड आपस में बराबर, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इसका एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², ठीक है। तो ए हमारा क्या है, भुजा, तो ए तो ए रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। गुना हमारा कितना त्रिभुज है, अगर वो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और हमको निकालना कितना त्रिभुज का है, त्रिभुज नंबर 1 एंड त्रिभुज नंबर 2। हम इसी से फिगर आउट किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर में समझ में आए। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 त्रिभुज है, तो 2 से हम गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो निकल करके आएगा √3/2a²। ये मेरा हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज AOBO डैश, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम टाइप 5 को बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को
हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान तरीका से आपको एक एक बात, जो भी वृत्त में, जो भी अर्धवृत्त का क्वेश्चन आएगा उसमें जो उसका परिधि का फॉर्मूला क्या है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, केंद्र किसको बोलते हैं, कोड जीवा किसको बोलते हैं, डायमीटर व्यास किसको बोलते हैं, रेडियस त्रिज्या किसको बोलते हैं, सब बताते हुए चल रहे हैं। इसलिए टाइम तो लगेगा सीखने में, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बार सीख लेते हैं तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर आप किरण पब्लिकेशन का बुक सॉल्यूशन कर ले रहे हैं तो इनफ है उतना एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।